हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। तो ये खरना वाला दिन का ब्लॉग है। इसको हम अपने से तो शूट नहीं किए हैं, कोई शूट कर दिया था इस वीडियो को, कोई बच्चा को लगता है अपना दिया है। तो मैं खुद से नहीं बनाई थी। तो अभी मैं खरना की तैयारी कर रही हूँ। तो खरना में हमारे यहाँ बनता है, जिसको न्योज काढ़ना भी बोलते हैं। जितना अर्घ रहता है उतना न्योज कढ़ाता है। तो हमारे यहाँ 5 अर्घ था, तो 5 ठो न्योज कढ़ाया है। इसमें है पूड़ी है, पुआ है जो कि घी से बनता है, पुआ और पूड़ी दोनों, और खीर बनता है, गुड़ वाला खीर रहता है और केला रहता है। तो यही सब मैं न्योज काढ़ रही थी। और मैं इस व्रत को पहली बार कर रही हूँ, तो मुझे डर थोड़ा काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था कि मैं कैसे अच्छे से कर पाऊँगी, मुझसे कोई गलती नहीं हो जाए। तो और ना, यहाँ मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ, वो कुछ मुझसे पूछ रहे हैं, पर मुझे इस समय में ना खरना करते समय कुछ बोला नहीं जाता है, तो मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। तो बेटी वही बता रही है, अपने पापा को बोल रही है कि अभी मम्मी कुछ नहीं बोलेगी। वो शायद मुझसे कुछ पूजा प्रसाद के बारे में ही पूछ रहे थे, तो मुझे बोलना ही नहीं था कुछ, तो मैं कुछ उन्हें इशारे में ही बोले थे। वो इशारा समझ ही नहीं रहे थे कि मैं क्या कह रही हूँ। वो शायद मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे गर्मी लग रही है, वो पंखा चला के चले जा रहे थे बार बार, और मैं उन्हें बोल रही थी कि आप पंखा बंद कर दीजिए। तो और वो चला के चल जा रहे थे, सोच रहे थे कि मैं गर्मी में मुझे लग रही है। तो मैंने बोला नहीं, मैं इशारा से बोली कि मुझे गर्मी नहीं लग रही है, पंखा बंद कर दीजिए। तो वो पंखा बंद करके चले जाते हैं। और मैं यहाँ पे अभी न्योज काटने का तैयारी, मतलब लगभग तैयारी हो ही चुका है और थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे फिर से पंखा चलाकर वो चले गए थे। वही मैं बोल रही हूँ कि उसको बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे धूमन करना था यहाँ पर और दीप जलाना था, तो बुझ जाता पंखा का हवा से, इसीलिए मैं बंद करने के लिए बोल रही थी। गर्मी तो मुझे लग रही थी, लेकिन मुझे पंखा चलाना नहीं था। तो मैं ये व्रत ना पहली बार कर रही हूँ। इस बार मैं मतलब लगभग 2-3 साल से मुझे ये व्रत करना था, लेकिन संजोग नहीं बन रहा था। लेकिन इस बार पंडित जी लोग बोले कि नहीं, आपको मतलब सबसे अच्छा दिन है, आप उठा लीजिए, जितना जल्दी उठा लीजिए उतना अच्छा रहेगा। मैं भी सोची चलो उठा ही लेती हूँ। इसी चक्कर में मम्मी पापा लोग भी आ नहीं पाए, तो क्या कहूँ मैं अब। तो यहाँ पे मैं प्रसाद चढ़ा करके, टीका लगा करके पूरे घर में दीप जलाऊँगी और धूमन करूँगी घर में। तो यहाँ मेरी न्योज कढ़ा आ गया था, और इस समय में ना 6:20 हो रहे थे। तो माँ और सब लोग मतलब घर में कह रहे थे कि थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी जल्दी कर लो। 7 बजे से लोग आने भी लगते हैं प्रसाद खाने के लिए, तो उसके चलते मतलब आप न्योज काढ़ लिए रहोगे तभी तो प्रसाद दोगे। तो ऐसा हुआ भी कि मैं न्योज काढ़ ही रही थी, तो वो फिर से पंखा चला कर चले गए हैं। उनको वो सोच रहे हैं कि ना मुझे गर्मी लग रही है, और मैं फिर बोल रही हूँ कि पंखा बंद कर दीजिए। पंखा चला कर चले जा रहे थे बार बार, तो मैंने फिर बोली कि पंखा बंद कर दीजिए। तो अभी यहाँ पे मैं दीप जलाऊँगी, इसलिए भी मैं बोल रही थी धूप दीप करने के लिए। मैं पूरा घर में फिर धूप दीप करूँगी। और थकावट तो काफ़ी हो रही थी, और लग रहा था कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। तो माँ से मैं हमेशा, सासू माँ से और पापा से, सब वो लोग हमेशा बता रहे थे। और एक मेरी फुआ जी हैं, फुआ सासू माँ, तो वो भी मुझे हमेशा बता रही थी कि ऐसे ऐसे करना। तो यहाँ मैं सब कुछ कर ली थी, और मैं ना सोच के कर रही थी कि मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रहा है। मुझसे कुछ माँ को मुझसे याद भी कर रही थी कि माँ कैसे करती थी। माँ तो इसी तरह से करती थी ना, फिर माँ जैसे बता रही थी तो थोड़ा ख्याल आता था कि हाँ ठीक है, ऐसे ही करी थी। हालांकि छठ तो मेरी मम्मी, मायके में मेरी मम्मी भी बहुत टाइम से कर रही है। मैं उन्हें देख रही थी, बचपन से ही मम्मी को देखी हूँ छठ करते हुए। पर हर घर का अपना एक रिवाज होता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा दूरी पर ना कल्चर चेंज हो जाता है। तो मायके और ससुराल में थोड़ा बहुत का फ़र्क है, ज़्यादा का फ़र्क नहीं है रिवाज में। बाकी सब कुछ तरीका वैसे ही है, उसी तरह से करते हैं। तो कोई नहीं, फिर जैसे जैसे माँ बताई, सासू माँ जैसे बताई, मुझे तो ससुराल के तरीके से चलना है। तो जैसे मुझे माँ बताई उस तरीके से फिर मैं करी व्रत को। और
मैं यहाँ पे न्योज वोज काढ़ लूँगी तो फिर धूप दीप दिखा करके धूमन कर रही थी। तो फिर बताई थी माँ कि पूरा घर में भी धूप दिखा देना, दिया बत्ती कर देना अच्छे से। तो मैं वही सब तैयारी कर रही थी और थोड़ा करते करते टाइम हो ही जाता है सच में। तो मुझे ये करते करते लगभग 6:20 में मैं बैठी थी करने के लिए, और एक एक चीज़ को इंतज़ाम करके रखना करना 7 बज गए उस सब करते करते करते। तो फिर और ऐसा है कि आपको ये खुद अकेले ही करना है, कोई और कर भी नहीं सकता है इसको। जो व्रत करते हैं वही इसे करते हैं अकेले। तो मैं बैठ के वहाँ कर रही थी, मेरे बच्चे लोग देख रहे थे कि मैं कैसे कैसे इसे करूँगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और ये मेरा पहला छठ था तो मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा। और अच्छा हुआ कि मैं ये व्रत उठा ली। मैं कब से चाह रही थी कि मुझे ये व्रत करना है, लगभग 3-4 साल से मैं सोच रही हूँ। 3 साल तो लगभग हो ही गए कि अभी मैं करूँगी, पर संजोग ही नहीं बन पा रहा था। लेकिन कर ली मैं। और उसके बाद ये खरना का टाइम हो गया था, लेकिन खरना मैं नहीं कर पाऊँगी इस समय में। मुझे ये कपड़ा जूठा नहीं करना था, और मैं सोची थी कि इसको पहन के घाट चली जाऊँगी, मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 10:30 बजे तक मैं इसे पहने ही रह गई इस कपड़े को। और जूठा तो करना नहीं था, मैंने जूठा किया भी नहीं, लेकिन बहुत काफ़ी देर तक मैं पहने रह गई तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मैं सोची चलो ठीक है छोड़ दो, कल दूसरा पहन लूँगी। और ये मैं अपने पूजा वाले जगह पे, जहाँ मेरे यहाँ रोज़ का पूजा होता है, वहाँ अपनी मूर्ति फ़ोटो जो मैं रखी हूँ पूजा का, वो, और पूरे घर में पूरे कमरे में धूप दीप करके उसके बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी। जाकर जो प्रसाद है उसको पानी से उछरंग करके और उसके बाद मैं उठाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे बच्चे लोग भी कुछ कुछ पूछ रहे थे मुझसे, मतलब बोल रहे थे और हंस रहे थे कि मम्मी पता नहीं कैसे कर लेगी, उपवास कर पाएगी कि नहीं, कैसे करेगी। लेकिन मेरे बच्चे ना काफ़ी सपोर्टिव हैं, दोनों बच्चे मेरे मिलकर सब मतलब बहुत मेरा मदद किए। और ये मैं पूजा ऊपर के रूम से करके और मैं नीचे आ रही थी। तो ये वीडियो मेरे बच्चे लोग बनाए हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। ये मेरा पहला व्रत था छठ का, तो मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है ये भी आप ज़रूर बताइएगा। और आप छठ किए थे कि नहीं, आप लोग ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और छठ अगर आपका पहला छठ था तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था यह भी ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी छठ का तो महिमा अपरंपार है, तो उसके क्या ही कहने। और आप सबों को छठ की हार्दिक बधाई। आप सब परिवार को, जो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको छठ की हार्दिक शुभकामना। इसी के साथ मैं आपको क्या बोलूँ, आप सब अपने परिवार में अच्छे से छठ मनाएं। और छठ की आप सबको फिर से हार्दिक शुभकामना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।